हमारे बीच में वंदना जी हैं जो हिमालय परिवार से संबंध रखती हैं। वंदना जी, आप कितने सालों से यहाँ सिंधु दर्शन के लिए आती हैं? जी, पहले हिमालय परिवार के बैनर के नीचे हम लोग यहाँ पर यात्री बन कर के आए थे 2005 में। उसके बाद जब यहाँ पर व्यवस्थाएं संभाली, हिमालय परिवार ने स्पेशल आगे आके ये व्यवस्थाएं संभाली। उस साल के बाद अनवरत हर साल हम व्यवस्था में जुड़ करके और अभी तक आते रहे हैं। सिंधु दर्शन को आप किस रूप में देखती हैं यहाँ पे? देखिए, सिंधु दर्शन के बहुत बड़े मायने हैं। जी। सिंधु दर्शन जब इसकी जो कल्पना माननीय हमारे डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी ने की थी, वो ये सोच के की थी कि लेह का विकास हो और लेह के लोग भी अपने आप को पूरे भारत के साथ जुड़ा महसूस कर सकें। वो जुड़ें और यहाँ के जो हमारी सैन्य शक्ति है, सेना खड़ी है, जवान खड़े हैं, उनके हौसले भी बुलंद होते हैं। तो सिंधु नदी जो है ना लोगों को जोड़ती है। सिंधु नदी के बारे में हम लोग का ये था सबके, जो उनका अपना परिकल्पना थी वो ये थी कि सिंधु नदी से ही भारत का नाम हिंदुस्तान हुआ। सिंधु के किनारे ही वेदों की रचना हुई। सिंधु के किनारे ही तमाम सभ्यताओं को परवाज़ मिली और वो सभ्यताएं फली फूली और यहीं से होकर के एक सिल्क रूट जाता है, जिससे कि भारत का जो व्यापार है वो सदियों सदियों से होता रहा। वो अब कब्जे में, अनाधिकृत कब्जे में पाकिस्तान के और चाइना के कब्जे में ये हो गया है, तो उसको बल मिलना चाहिए। और जो हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, वो पूरी तरह से पल्लवित रहनी चाहिए और उसमें हमेशा से प्राणवान रहनी चाहिए, उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। और सिंधु नदी के प्रति जो आस्था है, तो उनको प्रणाम करने के लिए पूरा भारत यहाँ पर आना चाहिए। पहले सिंधु जो फेस्टिवल था बहुत लार्ज स्केल पे होता था, कल्चर प्रोग्राम, ये धीरे धीरे इसमें क्यों गिरावट क्यों देखने को मिली? नहीं, मैं इस बात से आपके सहमत नहीं हूँ, क्योंकि कल्चर प्रोग्राम तो हमारे 2 बार होते हैं। देखिए, हमारा 23, 24, 25, 26 4 दिन रहता है। 24 तारीख को मुख्य कार्यक्रम जब घाट पर होता है, 24 जून को, तो उस घाट पर हमारे सुबह 8 बजे से लेकर के और दोपहर के 2:30-3 बजे तक लगातार कल्चरल प्रोग्राम प्रस्तुत होते हैं। पूरे भारत से कलाकार आते हैं और जो अपने कार्यकर्ता होते हैं वो भी वहाँ पर अपनी प्रस्तुति देते हैं। तो एक तो वो हो गया, और इसके अलावा जो विदा कार्यक्रम होता है उसमें भी हमारा ये कार्यक्रम पोलो ग्राउंड में और एक और ग्राउंड जो यहाँ पर है उसमें हमारे कार्यक्रम चलता है। सिंधु जो रिवर है इसके बारे में पहले इतना लोगों को नहीं पता था कि सिंधु रिवर हमारे हिंदुस्तान में होकर बहती है। अब जाके थोड़ा लोगों को अवेयरनेस आई है कि सिंधु रिवर भी है। देखिए, जब यहाँ पर पहले ये यात्रा हुई या कहिए सिंधु दर्शन हुआ तो बहुत थोड़ी संख्या में लोग आते थे। सरकारी मदद भी उस समय मिली, लेकिन धीरे धीरे करके जब ये सरकारें पलटी तो ये सिंधु दर्शन की अवधारणा को तोड़ने का और मरोड़ने का काम दूसरी सरकारों ने किया। लेकिन हमारे माननीय इंद्रेश जी ने इसको जिंदा रखने के लिए अथक प्रयास किया, क्योंकि उनका सपना था और जो सपना लेता है वो सपना टूटने नहीं देना चाहता। तो उन्होंने अथक प्रयास किया, उसमें तमाम संस्थाएं जुड़ी, हिमालय परिवार की उसमें प्रमुख भूमिका है और ये हम आगे बढ़े। आप तो एक मैगजीन भी निकालती हैं? जी, हम मैगजीन भी निकालते हैं जो भी हिमालय परिवार के नाम से ही रजिस्टर्ड है और ये 2005 से निकल रही है जी। मासिक पत्रिका है। और उसमें यहाँ के लेह के लोगों को भी, लेह के वातावरण का भी, लेह की समस्या के बारे में भी, लेह लद्दाख की मांगों के बारे में भी किसी को यदि आना हो फेस्टिवल में जी, तो आप कैसे उसको मदद करती हैं? हमारे हर एक स्टेट में लोगों की नाम हम देते हैं, वेबसाइट पे हम देते हैं, हमारे पेज बने हुए हैं और हमारा पेज और बाकी भी हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो प्रचार प्रसार करते हैं इसका और मीटिंग्स लेते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं। तो इस माध्यम से ये अब फेस्टिवल केवल थोड़े लोगों का नहीं रह गया, पूरे देश भर से यहाँ पर लोग आते हैं। किसी को यदि आना हो इस फेस्टिवल में तो वो क्या करे, कैसे आपको वो संपर्क हिमालय करे? परिवार से संपर्क कर सकता है, सिंधु दर्शन यात्रा समिति से संपर्क कर सकता है और वो जगह जगह जो हमारी यूनिट्स हैं वहाँ पे जाके, हर एक जगह हैं, अहमदाबाद में है, सूरत में है, भोपाल में है, इलाहाबाद में, प्रयागराज में है,
सब जगह, हर स्टेट में, चंडीगढ़ में है, पंजाब में है, राजस्थान में है और मध्य प्रदेश में है, कर्नाटक में है। अभी भी मैं आपको बताऊंगी कि कर्नाटक और केरला से लगा करके नॉर्थ ईस्ट के लोगों के, यानी एमएलए से लगा के, असम से, अरुणाचल से भी लोग यहाँ पर आज भी आए हुए हैं कोरोना टाइम के बाद। वंदना जी, आपने इतनी जानकारी दी फोकस न्यूज़ के लिए, माध्यम से लोगों तक पहुंचेगी, हम आपका बहुत बहुत हम धन्यवाद आपको, करते मैं हैं। एक बात और अंत में चलते चलते कहना चाहती हूँ कि अगले वर्ष जो हमारा सिंधु महाकुंभ है, उसके लिए हमारी तैयारियां बहुत जोरों शोरों से हो रही हैं और उसके लिए सारे कार्यकर्ता ही नहीं, हम लोगों का कम से कम 100 से ज़्यादा यूनिट बनेंगे जो कि हम तैयारियां आगे करेंगे। वो 100 से ज़्यादा अलग अलग स्थानों पर महाकुंभ की तैयारियां चलती रहेंगी, जिसका सेंटर दिल्ली होगा। सरकार की मदद के बिना बहुत मुश्किल है कोई भी बड़ी योजना इस तरह के प्रोग्राम देखिए, ये भगवान की कृपा कहूँगी और माननीय इंद्रेश जी का प्रयास कहूँगी और उनके झंडे के नीचे, उनके आह्वान के नीचे सारे कार्यकर्ता इसमें जुटे हुए हैं और अभी तक कोई सरकारी मदद की हमने उम्मीद नहीं की है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि कई सरकारों ने कहीं उसमें यात्रियों को कुछ अपनी तरफ से अनुदान देने की घोषणाएं की हैं और दिया भी है। जैसे राजस्थान हुआ, जैसे मध्य प्रदेश हुआ, उत्तर प्रदेश में भी कुछ कुछ अनुदान मिला है। तो अगर सरकार इसमें सहायता करती है तो स्वागत है और नहीं भी करती है तो हमारे प्रयास ढीले नहीं होंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू। नमस्कार।